सौ बात की एक बात यह कि अमेरिका लगातार वेनेजुएला के जहाजों पर हमले क्यों कर रहा है? क्या वहां कोई नई जंग शुरू होने वाली है? अमेरिका और वेनेजुएला की कौन सी लड़ाई चल रही है? यहां की ज्यादातर पब्लिक तो यही नहीं जानती कि वेनेजुएला है कहां और अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव क्यों हो रहा है। तो वेनेजुएला एक देश है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका यानी ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली जैसे देशों वाला वो जो महाद्वीप है। वेनेजुएला उसके उत्तर पूर्व में है, कोलंबिया के पास, ब्राजील के उत्तर में, और इसका उत्तरी हिस्सा कैरिबियन सागर से घिरा है। और अमेरिका मतलब यूएसए उत्तरी अमेरिका में है, कनाडा के नीचे। वेनेजुएला अमेरिका से लगभग 3200 किलोमीटर दक्षिण में है। अमेरिका के फ्लोरिडा से जहाज चले तो कैरिबियन सागर पार करके वेनेजुएला पहुंच जाता है। यानी सागर, कैरिबियन सागर के इधर अमेरिका, कैरिबियन सागर के दक्षिण में वेनेजुएला। वेनेजुएला साइज में समझ लीजिए भारत के गुजरात, राजस्थान जितना है, लेकिन जनसंख्या 3 करोड़ भी नहीं है, 2 करोड़ 80 लाख के आसपास है। तो यह छोटा सा देश अमेरिका से कैसे भिड़ रहा है और क्यों भिड़ रहा है? इसकी राजधानी है कैराकस, जो वहां के पहाड़ों में बसी है। तो सबके लिए जानने वाली बात यह है कि यह देश तेल का खजाना है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार यहां है। अरब देशों में नहीं है। सबसे ज्यादा तेल इस देश में है। वो अलग बात है कि तेल निकालने में और उत्पादन में यह पीछे है, लेकिन भंडार सबसे बड़ा इसके पास है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर तो यह बहुत ही अमीर देश होगा। नहीं, बल्कि वहां गरीबी है, भुखमरी है और राजनीतिक कलह है। तो यह क्यों है, इसको समझना जरूरी है। वेनेजुएला का अमेरिका से पुराना रिश्ता है। 19वीं सदी में वेनेजुएला को स्पेन से आजादी मिली। स्पेन का राज था। 19वीं सदी में वेनेजुएला को स्पेन से आजादी मिली। फिर 20वीं सदी में वहां तेल की खोज हो गई। 1920 के दशक में तेल मिला और अमेरिकी कंपनियां यहां आईं, उन्होंने तेल निकाला, तो वो अमेरिकी कंपनियों के तेल के कुएं हो गए। वेनेजुएला अमेरिका को बहुत तेल बेचता था। 1990 के दशक तक अमेरिका का 15% तेल वेनेजुएला से आता था। दोनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे। लेकिन यह बात वहां खटकती रही लोगों को कि तेल कंपनियों पर तो अमेरिका का कब्जा है। और 1999 में ह्यूगो शावेज नाम के नेता वहां पर सत्ता में आए और शावेज थे सोशलिस्ट विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के। उन्होंने तेल कंपनियां सरकारी बना दी और वहां की तेल कंपनियों में अमेरिकी कंपनियों की जो हिस्सेदारी थी, तो अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी कम कर दी। और शावेज की पूरी पॉलिटिक्स ही अमेरिका विरोधी हो गई। वो सत्ता में ही यही कहकर आए थे कि तेल वेनेजुएला का है, मुनाफा अमेरिका की कंपनियों को क्यों होता। तो 2002 में शावेज के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश हुई और वहां के लोगों का मानना था कि यह अमेरिका करवा रहा था, क्योंकि अमेरिकी तेल कंपनियों को बाहर किया था, तो शावेज के खिलाफ तख्ता पलट करवा रहा था। अमेरिका पर वैसे भी दुनिया के कई देशों में अपने हिसाब से सरकारें बनवाने के आरोप लगते रहे हैं इतिहास में। तो शावेज के खिलाफ बगावत खड़ी करने में भी अमेरिका का ही हाथ माना गया। लेकिन फिर वो तख्ता पलट नहीं हो पाया और 2003 से 2008 में, वो दोबारा याद कीजिए, तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे बढ़ती चली गई थी। याद होगा आपको, कच्चे तेल के दामों में कैसे आग लग गई थी। भारत में भी असर हुआ था, सारी दुनिया में असर हुआ था। वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों को बाहर कर दिया था, तो सारा पैसा फिर वेनेजुएला की सरकार को मिलने लगा तेल का। तो ये 2003 से 2008 का बहुत बड़ा पीरियड रहा, एक अच्छा पीरियड रहा वेनेजुएला के लिए। शावेज ने गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा की योजनाएं चलाई, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी योजनाएं शुरू कर दी। समाजवादी थे वो, तो सरकार के पास पैसा आने लगा तेल का। लेकिन फिर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगने लगे शावेज की सरकार पर। अर्थव्यवस्था सारी तेल पर निर्भर थी। 2013 में शावेज की मृत्यु हो गई और निकोलस मदुरो, जो अभी सत्ता में है, वो सत्ता में आए। मादुरो शावेज के उत्तराधिकारी थे। लेकिन फिर तेल की कीमतें गिरनी शुरू हो गई जब वो सत्ता में आए और इत्तेफाकन 2014 में $100 प्रति बैरल जो तेल था वो $30 के रेट पर आ गया। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, वो उसी पे चल रही थी। महंगाई बढ़ गई जबरदस्त।
लोग भूखे मरने लगे, स्वास्थ्य सुविधाओं की जो योजनाएं थी उनमें दवाएं नहीं मिल रही थी, तो सब कुछ चरमरा गया जो चावेज ने खड़ा किया था। और कहते हैं कि 70 लाख से ज्यादा वेनेजुएला के लोगों ने देश छोड़ दिया, यह हालत हो गई। अमेरिका ने आरोप लगाए मानवाधिकारों के हनन के, और फिर अमेरिका ने वेनेजुएला पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबंध लगाने शुरू किए 2014-15 में। सैंक्शंस, प्रतिबंध, जैसा अमेरिका करता है कई देशों पर प्रतिबंध लगा देता है कि कोई इस देश से व्यापार नहीं करेगा, जैसे ईरान के साथ किया और भी कई देशों के साथ करता है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के साथ किया, प्रतिबंध लगा दिए। 2017 में ट्रंप ने वहां और सख्ती कर दी प्रतिबंधों की, और वहां से तेल लेना बंद कर दिया। दूसरे देशों पर भी दबाव डाला कि वहां से तेल मत लो, यह भी अमेरिका करता है। और 2019 में अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वहां के विपक्षी नेता जो हैं, जो मदुरो के विरोधी हैं, हुआन ग्वाइडो, उनको वो अंतरिम राष्ट्रपति मानेगा। मतलब मदुरो को राष्ट्रपति ही नहीं मानेंगे, वहां का राष्ट्रपति ही नहीं मानता अमेरिका। फिर बाइडेन की सरकार आई ट्रंप के बाद, तो उन्होंने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन फिर आरोप लगे 2024 के चुनाव में मदुरो ने धांधली की और विपक्षी उम्मीदवार को जेल भेज दिया, तो अमेरिका ने और प्रतिबंध लगा दिए। और फिर अब ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया। तो इस सितंबर से अमेरिका ने कैरिबियन सागर में भारी सैन्य जमावड़ा किया हुआ है, युद्धपोत लगा दिए, मरीन सैनिक लगा दिए, हेलीकॉप्टर सब उतार रखे वहां पर। 21 नावों पर वेनेजुएला की अमेरिका हमले कर चुका है। अमेरिका का आरोप है वहां से ड्रग्स की तस्करी हो रही है, ड्रग्स की तस्करी के नाम पर कर रहा है वो ये, और ड्रग्स तस्करी के नाम पर वो वेनेजुएला की नावों जहाजों पर हमले कर रहा है। 29 नवंबर को ट्रंप ने वेनेजुएला का हवाई क्षेत्र ही बंद करने का ऐलान कर दिया ताकि वहां कोई विमान ही न उड़े। तो वेनेजुएला ने इसे युद्ध का ऐलान मान लिया अपने खिलाफ। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला तट पर एक तेल टैंकर को ही जब्त कर लिया, यह कहते हुए कि यह प्रतिबंध तोड़कर तेल ले जा रहा था, और नए प्रतिबंध लगा दिए मदुरो की पत्नी के 3 भतीजों पर, 6 जहाजों पर, कंपनियों पर। ट्रंप ने मदुरो को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया कि सत्ता छोड़ दो और परिवार समेत भाग जाओ। तो यह अमेरिका पर आरोप लगे कि असल में यह मदुरो को सत्ता से हटाने के लिए हो रहा है ताकि अमेरिका फिर से वेनेजुएला के तेल पर कब्जा कर सके। वेनेजुएला का आरोप है अमेरिका तेल के लिए आक्रमण कर रहा है। अमेरिकी सांसद भी चिंतित हैं और कुछ तो कह रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका को युद्ध में धकेल रहे हैं इस वाले। ब्राजील के सलाहकार ने चेतावनी दे दी कि यह अमेरिका के लिए वियतनाम जैसा हो सकता है। वियतनाम में भी अमेरिका ने हमला करके कब्जा करने की कोशिश की थी, वहां पर सालों तक लड़ने के बाद अमेरिका को ही पीछे हटना पड़ा था। लेकिन ट्रंप पड़े हुए हैं कि वेनेजुएला एक नार्को टेररिस्ट देश है, मतलब वो ड्रग्स कारोबार का अड्डा है और आतंकवाद फैलाता है। अमेरिका आरोप लगाता है कोकेन की खेप कोलंबिया से आती है और वेनेजुएला के रास्ते यूरोप जाती है और अमेरिका को भी इससे खतरा है। इस नाम पर यह सब हो रहा। मदुरो और उनकी सेना पर ड्रग्स माफिया से जुड़े होने के आरोप लगाकर अमेरिका वहां के सागर में अपनी सेना की तैनाती कर चुका है। दूसरा आरोप अमेरिका लगाता है मदुरो पर लोकतंत्र और मानवाधिकार की हत्या करने का, कि मदुरो ने चुनावों में धांधली की, विपक्ष को दबाया, जिससे 70 लाख लोग शरणार्थी बनने को मजबूर हो गए वेनेजुएला के। तीसरा आरोप ट्रंप का यह है कि वेनेजुएला से लोग अमेरिका में भागकर आ रहे हैं। वो भी ट्रंप का फेवरेट टॉपिक है कि लोग भागकर अमेरिका में आ रहे हैं। तो वो वेनेजुएला में भी आरोप है कि वेनेजुएला में ऐसे हाल हैं कि वहां से लोग भागकर अमेरिका में शरण ले रहे हैं। चौथा, वो कहते हैं एक अस्थिर वेनेजुएला से पूरे लैटिन अमेरिका को अस्थिरता का खतरा है। अमेरिकी काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट है, वो कहती है कि प्रतिबंध इसलिए लगाए गए हैं ताकि मदुरो पर सत्ता छोड़ने के लिए दबाव बने, ताकि वहां लोकतांत्रिक सरकार बने। यानी अमेरिका फिर वहां लोकतंत्र की रक्षा करने के नाम पर अपनी आक्रामकता दिखा रहा है। लेकिन वेनेजुएला का मानना है कि, या यूं कहें कि मदुरो का मानना है कि यह सब अमेरिका का पुराना ढकोसला है, उसको लोकतंत्र वोकतंत्र की कोई चिंता नहीं है, उसको तो वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करना है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अमेरिका वेनेजुएला के तेल को कंट्रोल करना चाहता है, यह आरोप है। प्रतिबंध लगाने से उसका तेल उत्पादन जो पहले 30 लाख बैरल प्रतिदिन था, उसके बाद अब 7 लाख बैरल पर आ चुका है। 30 लाख था, 7 लाख पर आ चुका है। तो रूस, चीन और ईरान वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका का असली लक्ष्य है मदुरो को हटाना। जैसा वो ईरान में चाहता है वैसा ही वेनेजुएला में चाहता है। ईरान में भी तेल है, वेनेजुएला में तो तेल ही तेल है। लेकिन अगर रूस ने अपनी मिसाइलें भेज दी
इसमें तो युद्ध बड़ा हो सकता है। इसलिए सबको इसके बारे में जानने की जरूरत है कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े युद्ध ऐसे ही माहौल में शुरू होते हैं। 100 बात की एक बात,